पत्र लिखने वाले का जो कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता, ऐसे लोगों को औपचारिक पत्र जो है वो लिखा जाता है। व्यक्तिगत पत्र को वैयक्तिक पत्र, सामाजिक पत्र, औपचारिक पत्र कहा जाता है। वैयक्तिक या व्यक्तिगत या सामाजिक पारिवारिक पत्र जो भी कहलाता है, जो कि अनौपचारिक पत्र है, इसमें हम देख सकते हैं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कार्यालय हिंदी के अंतर्गत जो पत्रों के प्रकार हैं, इनके बारे में जानेंगे। पत्रों के प्रकार, पत्रों के उद्देश्य, प्रयोग और कार्य के स्वरूप के अनुसार जो है पत्रों की शैलियां विभिन्न पाई जाती है। इसके उद्देश्य, प्रयोग के स्वरूप के अनुसार जो है इसके प्रकार और शैलियां जो है विभिन्न पाई जाती है। प्रमुख रूप से जो है पत्रों के दो ही प्रकार है। एक औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर, दूसरा जो है अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर। प्रमुख रूप से इसके दो ही प्रकार है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। तो यहाँ पर औपचारिक पत्र जो है वो ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिसका कोई संबंध ना हो। यहाँ पर जो है जो पत्र लिखने वाले का जो कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता, ऐसे लोगों को औपचारिक पत्र जो है वो लिखा जाता है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत वाणिज्य यानी व्यवसायिक तथा वाणिज्य, व्यवसाय और जो है शासकीय या अथवा सरकारी पत्र आते हैं। व्यवसायिक और वाणिज्य पत्र एक ही है। वाणिज्य का दूसरा नाम व्यवसायिक पत्र है और सरकारी पत्र का दूसरा नाम जो है शासकीय पत्र है। इसके द्वारा ये पत्र जो है औपचारिक पत्र लिखा जाता है जिसका कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता। सिर्फ क्या है, व्यवसाय के द्वारा या सरकारी जो भी सरकारी पत्र होते हैं, इसके द्वारा जो पत्र, सरकारी पत्र जो लिखे जाते हैं, वही क्या है, औपचारिक पत्र है। या जैसे कि आवेदन पत्र और शिकायती पत्र, कार्यालय पत्र, किसी सरकारी अधिकारी या विभाग को लिखे जाने वाला पत्र और प्रकाशक और किसी व्यापारी को लिखे जाने वाले पत्र आदि, जो कि शिकायती पत्र, कार्यालय पत्र, किसी सरकारी अधिकारी को लिखने वाला पत्र और किसी एक प्रकाशक और किसी व्यापारी को लिखे जाने वाले पत्र, ये सारे पत्र जो है औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। और अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर, यानी ये जो पत्र है वो एक व्यक्ति जो अपने किसी परिवार के सदस्य, रिश्तेदार या मित्रों को पत्र लिखता है, तो ऐसे पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जो अपने सगे रिश्तेदार, जो भी अपने कहें रक्त के संबंध में जो भी रिश्तेदार होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, या कहें कोई इन्हीं के रिश्तेदार जो दूर रहते हैं, या इनके मित्र, या कोई भी पड़ोसी, ऐसे सगे संबंधी, जो कि सामाजिक पत्र कहलाता है इसको। यानी ये तो सामाजिक पत्र है, अपने रिश्तेदारों को, अपने पहचान वालों को जो पत्र लिखा जाता है वही अनौपचारिक पत्र है। तो जैसे कि इस प्रकार के पत्र में लिखने वाले और पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच में एक मधुर संबंध होता है। ऐसे पत्र में लिखने वाला और जो पत्र प्राप्त करता है, इस दोनों में एक मधुर संबंध होता है। इस प्रकार के पत्र को माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मित्र और संबंधियों को लिखे जाते हैं, जो कि अपने रिश्तेदारों को, माता पिता को, भाई बहन को, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, या ऐसे रिश्तेदारों को जो लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत वैयक्तिक तथा पारिवारिक पत्र आते हैं।
वैयक्तिक तथा पारिवारिक पत्र इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शुभ कामना पत्र और क्या है इस तरह से सलाह पत्र आदि जो है इसके अंतर्गत आता है। अब जो है प्रमुख रूप से जो है पत्रों का निम्न प्रकार वर्गीकरण कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए औपचारिक और अनौपचारिक मुख्य रूप से दो ही प्रकार है और ये जो है प्रमुख रूप से पत्रों का जो है निम्न प्रकार वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि यहाँ पर व्यक्तिगत पत्र जिससे वैयक्तिक पत्र अथवा सामाजिक पत्र भी कहा जाता है, और दूसरा है वाणिज्य अथवा व्यवसायिक पत्र। वाणिज्य का ही दूसरा नाम व्यवसायिक पत्र है, व्यवसायिक का दूसरा नाम वाणिज्य पत्र है, और तीसरा जो है शासकीय अथवा सरकारी पत्र। व्यक्तिगत अथवा सामाजिक पत्र या पारिवारिक पत्र। व्यक्तिगत पत्र को वैयक्तिक पत्र या पारिवारिक पत्र, सामाजिक पत्र और अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। तो व्यक्तिगत पत्र को वैयक्तिक पत्र, सामाजिक पत्र, औपचारिक पत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए वैयक्तिक या पारिवारिक पत्र का आधार व्यक्तिगत संबंध होता है, इसीलिए इन पत्रों में आत्मीय भाव देख सकते हैं, मगर औपचारिक पत्रों में ये आत्मीय भाव नहीं देख सकते। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र का आधार जो है व्यक्तिगत संबंध होता है। इसमें हम यहाँ पर जो है आत्मीय भाव को देख सकते हैं, लेकिन औपचारिक पत्र में आत्मीय भाव नहीं रहता, क्योंकि वो तो परिचित व्यक्ति नहीं रहते, ना ही सगे संबंधी कोई रिश्तेदार, इसलिए आत्मीय भाव नहीं रहता। लेकिन अनौपचारिक पत्र में आत्मीय भाव रहता है। फिर पारिवारिक पत्र जो कि व्यक्तिक में हृदय के मधुर भाव झलकते हैं, तो वहीं औपचारिक पत्रों में बुद्धि चातुर्य को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मधुर भावना है जो है अनौपचारिक पत्र में झलकते हैं, लेकिन औपचारिक पत्र में जो है बुद्धि और चातुर्य, बुद्धि से इस पत्र को लिखा जाता है, इससे हम यहाँ पर देख सकते हैं। पारिवारिक पत्र व्यक्तिक में संबंधों के आधार पर संबोधन किया जाता है, मतलब ऐसे पत्रों के प्रारंभ और समापन किसी निश्चित शब्द सांचे में ढाला हुआ नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए जो पारिवारिक पत्र है इसमें संबंधों के आधार पर संबोधन किया जाता है, संबंध जो है उसके आधार पर बातचीत की जाती है, संबोधन किया जाता है, मतलब ऐसे पत्रों के प्रारंभ और समापन किसी निश्चित शब्द सांचे में ढाले नहीं होते। क्या है इसका कोई निश्चित जो अंत होता है या प्रारंभ होता है या समापन जो कि अंत होता है, ऐसे नहीं होता, कोई एक सांचे में नहीं डाला जाता। इसका कोई इसी प्रकार से पत्र लिखना है, ऐसा कोई यहाँ पर अंत या प्रारंभ में कुछ ऐसे ही लिखना है, ऐसे नहीं होता। लेकिन पारिवारिक पत्रों की भाषा शैली बहुत सरल, सीधी और घरेलू होती है। जो आम भाषा है, जो दिन नित्य हम एक दूसरे से बात करते हैं, इसी भाषा और घरेलू भाषा में इसे लिखा जाता है। बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र, शोक पत्र और क्या है सलाह पत्र, क्षमा याचना पत्र, चेतावनी पत्र, धन्यवाद पत्र या आदि पत्र पारिवारिक या वैयक्तिक या सामाजिक पत्रों के अंतर्गत लिखे जाने वाले पत्र। शुभकामना पत्र जो है वो शोक पत्र, और जो है यहाँ पर क्षमा याचना पत्र, चेतावनी पत्र, ये सारे पत्र जो है क्या है वैयक्तिक या व्यक्तिगत या सामाजिक पारिवारिक पत्र जो भी कहलाता है, जो कि अनौपचारिक पत्र है, इसमें हम देख सकते हैं। तो पारिवारिक या व्यक्तिक पत्र के प्रमुख भाग, यहाँ पर प्रेषक, पहले लिखने वाले का स्थान और पता, उसके बाद दिनांक या पत्र की दाईं ओर लिखी जाता है। जो पत्र भेज रहा है, जो लिख रहा है, उसका पता और दिनांक
जो लिख रहा है पत्र, उसका स्थान, उसका पता और दिनांक जो है वो क्या है, दाईं ओर लिखा जाता है। और कुछ लोग इसे पत्र की बाईं ओर भी लिखते हैं, कुछ और इसे पत्र की बाईं ओर भी लिखते हैं। फिर पत्र के बाईं तरफ संबोधन या अभिवादन लिखना चाहिए, जो प्रेषिती या पत्र पढ़ने वाले के संबंध के अनुसार होते हैं, जैसे पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र, आदरणीय और श्रद्धेय यानी श्रद्धेय जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रेषिती है क्या, फिर पत्र जो बाई तरफ जो है संबोधन या अभिवादन लिखना चाहिए, जैसे कि जो प्रेषिती पढ़ने वाला जो है उसके संबंध में आदरणीय, पूज्य और प्रिय मित्र, इस तरह की कुछ बातें वहां पर इस तरह के शब्द प्रयोग में आते हैं। फिर नया परिच्छेद प्रारंभ करते हुए पत्र के मूल भाग का कह कलेवर बनता है। फिर कहे एक नया परिच्छेद आरंभ होता है। मूल भाग में अपनी बात पूरी कर लेने के बाद परिच्छेद बदलकर परिजनों के प्रति सम्मान या प्यार के भाव व्यक्त किए जाते हैं। और मूल भाग जो है वो अपनी बात पूरी करने के बाद जो भी अपने रिश्तेदार हैं, जो भी संबंधी है, उनके प्रति सम्मान और प्यार के भाव व्यक्त किए जाते हैं। अंत में पत्र की बाईं ओर समापन सूचक शब्द लिखे उनके नीचे हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंत में पत्र के बाईं ओर जो है समापन सूचक शब्द और क्या है उनके नीचे हस्ताक्षर किए जाते हैं। देखिए इसका एक प्रारूप है। पहले तो यहाँ पर प्रेषक का पता यानी पत्र लिखने वाले का पता, फिर एक दिनांक, फिर संबोधन यानी यहाँ पर जो है संबोधन किया जाता है, फिर यहाँ पर पूज्य पिताजी या फिर यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा जाता है, फिर अभिवादन, फिर जो है पहला अनुच्छेद, पहले अनुच्छेद में कुशल क्षेम पूछा जाता है, फिर दूसरा अनुच्छेद मुख्य विषय, जो भी विषय बताना चाहते हैं वो बताया जाता है, तीसरा अनुच्छेद में समाप्ति की जाती है। इन्हीं यहाँ पर प्रेषक का संबंध, यहाँ पर जो क्या है पत्र जो लिखा जाता है उसके संबंध में यहाँ पर क्या है हस्ताक्षर किया जाता है। फिर प्रेषक का यहाँ पर नाम और हस्ताक्षर, फिर देखिए यहाँ पर समाप्ति, तीसरे अनुच्छेद में समाप्त किया जाता है पत्र। फिर क्या है प्रेषक का जो संबंध यहाँ पर लिखा जाता है, फिर प्रेषक का यहाँ पर नाम, जैसे कि यहाँ पर प्रेषक का संबंध आपका प्रिय पुत्र या आपका प्रिय मित्र, इस तरह से यहाँ पर लिखा जाता है। फिर प्रेषक का नाम जो कि पत्र भेज रहा है उसका नाम और यहाँ पर उसका हस्ताक्षर किया जाता है। इस तरह से ये क्या है अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप है। अभी देखिए यहाँ पर पिता से परीक्षा शुल्क मांगते हुए पत्र प्रारूप है। तो पहले यहाँ पर जो पत्र लिख रहा है उसका नाम और पता, फिर दिनांक, फिर क्या है यहाँ पर पूज्य पिताजी लिखते हुए सादर प्रणाम, फिर जो है यहाँ पर जो पहला अनुच्छेद है जो कि क्षमा यानी यहाँ पर कुशल मंगलता को पूछना है। तो जैसे कि मैं यहाँ स्वस्थ व प्रसन्न हूँ, आशा है वह सभी कुशल मंगल होंगे, मेरी पढ़ाई भी ठीक से चल रही है और यहाँ पर मान्यवर पिताजी अगले महीने मेरी परीक्षा है। फिर दूसरे अनुच्छेद में जो भी आवश्यक बातें हैं जैसे कि परीक्षा के लिए कितने पैसे भिजवाने हैं इसकी बात करते हुए दूसरी जो है दूसरे अनुच्छेद में लिखा गया है। फिर यहाँ पर परीक्षा शुल्क भरने की अंतिम तारीख है 3/10/2020, कृपया मुझे पैसे भिजवा दे, इस तरह से दूसरे अनुच्छेद में। फिर जो है तीसरे अनुच्छेद में क्या है पिताजी माताजी को प्रणाम कहिए और छोटे भाई को मेरा प्यार, तो इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। फिर जो है आपका आज्ञाकारी पुत्र जो कि पत्र जिसे भेजा जा रहा है उसके संबंध में, फिर हस्ताक्षर, फिर यहाँ पर पाने वाले का नाम और पता, जिससे पत्र भेजा जा रहा है उसका यहाँ पर पता लिखना अनिवार्य है। इस तरह से अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप है।
तो आज मैंने आपको अनौपचारिक पत्र के बारे में किस तरह से लिखा जाता है और उसका प्रारूप कैसा है, पत्र लिखना किस प्रकार है और कैसे प्रेषक भेजने वाले का पता और क्या है दिनांक, फिर किस तरह से अनुच्छेद लिखना है, किस तरह से समाप्ति करना है, किस तरह से हस्ताक्षर करना है, ये सारी बातों की जानकारी दी है। अगली कक्षा में फिर से और भी इसी पत्र व्यवहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।